फिर एक बहुत ही शानदार टॉपिक, ये जो चित्रकला है राजस्थान की चित्रकला, पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, एक ऐसा शानदार गजब का सेशन है, पक्का प्रश्न टपक सकता है, अच्छे ढंग से पढ़ लेना भाई, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो। पहली बात यह है कि आनंद कुमार स्वामी जो नाम का व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला से प्रकाशन में लाए थे आनंद कुमार स्वामी। जबरदस्त प्रश्न है, पूछा गया है क्या कि राजस्थानी चित्रकला को निम्न में से कौन से व्यक्ति जो हैं वो प्रकाशन में लाए या सामने लाए, तो नाम आएगा आनंद कुमार स्वामी। फिर आनंद कुमार जो स्वामी है 1916 में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में। यह भी ध्यान रखना। तो मतलब आनंद कुमार स्वामी के दो जबरदस्त फैक्ट है, ठीक है। पहली बात है राजस्थानी चित्रकला को ये सामने लेके आए, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर कब लेके आए या फिर इनका वैज्ञानिक विभाजन कब किया, 1916 में। ये एविडेंस किस में रखा, इन्होंने अपनी बुक का नाम था राजपूत पेंटिंग, ये भी ध्यान रखना। फिर एक कुदनलाल मिस्त्री, इन्होंने क्या किया, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अभी वर्तमान में जो है, ध्यान रखना, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला वर्तमान में जो चल रही है उसको प्रारंभ करने का श्रेय कुंदनलाल मिस्त्री को जाता है। फिर है यहां, वो तो थोड़ी थ्योरी थी, ये है भाई सीधे जबरदस्त फैक्ट, राजस्थानी चित्रकला 4 प्रमुख स्कूलों में विभाजित है। भाई हमारी चित्रकला 4 प्रमुख स्कूल है हमारी चित्रकला के, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। याद है कि नहीं है? अच्छा, प्रश्न क्या आएगा, एक तो यही आएगा कि राजस्थानी चित्रकला में कौन सा स्कूल शामिल नहीं है, फिर कौन शामिल नहीं है, तो इन 4 के अलावा अगर कोई मिले आपको तो शामिल नहीं है। फिर प्रश्न आएगा कि मेवाड़ चित्रकला शैली में या मेवाड़ स्कूल में कौन कौन शामिल है, तो मेवाड़ चित्रकला शैली में नाथ द्वारा शैली, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, आसींद और केलवा। बार बार रिपीट करना, नाथ द्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, आसींद, केलवा। फिर मारवाड़ में तो नाम से ही पता चल जाएगा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, पाली, नागौर, धनेराव, ठीक है। फिर धानेराव वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मारवाड़ स्कूल में आते हैं। ढूंढाड़, ये जयपुरी भाषा बोली जाती है ढूंढाड़, तो आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली और ईसरदा, ये सब पेंटिंग स्कूल इस ढूंढाड़ स्कूल में शामिल है। हाड़ौती में बाबू को झाड़ा, है ना, तो बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैलियां इसमें आती है। यहां से पक्का प्रश्न टपकेगा, याद कर लेना ढंग से। आगे बात करता हूं थोड़ी बनी ठनी के बारे में, हालांकि पूरी थ्योरी नहीं है, वेरी सिलेक्टेड है। बनी ठनी की पूरी PhD मैंने आपके सामने रख दी है, प्रश्न पक्का आ सकता है। पहली बात तो ये कि बनी ठनी जो शैली है उसका संबंध तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ठीक है। किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह, जिनको नागरी दास भी कहा जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड या प्रेमिका है बनी ठनी, उसका ये चित्र है, ठीक है ना, बिल्कुल। इसकी पेंटर जो है, बनाने वाला का नाम है, चित्रकार जो इस बनी ठनी को बनाया, आपने फोटो भी देखी होगी, मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है ना। कौन है पेंटर? मोर ध्वज निहाल चंद बनी ठनी का पेंटर। फिर इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन व फयाज अली को, ठीक है ना। एरिक डिक्सन और फयाज अली को इस बनी ठनी की शैली को सामने लाने का या फिर प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा है, मोनालिसा, ठीक है ना, भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा है। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने, क्योंकि वही सामने लेके आया था। वर्तमान में किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित इसको रखा हुआ है। किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय, मतलब इसको अपन कह सकते हैं अजमेर म्यूजियम, ठीक है ना। अजमेर म्यूजियम के अंदर जो है इसको रखा गया है बनी ठनी को, कभी भी देखने जाना। चित्रण 1778 ईस्वी में डाक तार विभाग द्वारा 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट भी बनी ठनी पर जारी किया जा चुका है। मतलब कैसा भी प्रश्न बनी ठनी से आ सकता है, आएगा तो आपको पूछ के आएगा और इस बोर्ड पे जो लिखी बातें इसमें से आएगा, ठीक है।
ओके, आगे बात करते हैं। यह है फ्रेस्को ब्रूनो। फ्रेस्को ब्रूनो क्या है? ताजी प्लस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को ब्रूनो चित्रण कहा जाता है। प्रश्न बहुत बार आया है कि फ्रेस्को ब्रूनो क्या है, तो डेफिनेशन याद कर लेना कि ताजी ताजी मतलब आला गीला, जो गीली गीली है, ये ताजी प्लस्तर की नम हुई भित्ति है, भित्ति का मतलब दीवार, उस पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को ब्रूनो, इसीलिए इसको आला गीला, ये रहा, इसीलिए इसको आला गीला पति को अभी भी मतलब उसको नीपा है, लेपा है और पेंटिंग कर दी आला गीला। या फिर आरायश, आरायश नाम आता आला गीला का माने लग गया। इस पद्धति को राजस्थान में आरायश या आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के समय में आला गीला या आरायश पद्धति इटली से लाई गई थी। जयपुर के राजाओं के मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण यह जयपुर में आ गई, जयपुर पहुंची और शेखावाटी क्षेत्र में से पणा के नाम से जाना जाता है। बेहतरीन कंटेंट, आगे बढ़िए। ये पूरी शैलियां जो बच्चे ने कमेंट भी किया था ना, तो बिल्कुल मेवाड़ या उदयपुर, मतलब ये शैलियां हैं और ये उनके प्रमुख चित्रकार है। प्रमुख चित्रकार हेडिंग लगा लेना, प्रमुख चित्रकार तो यहां आ जाएगी और यहां आ जाएगी चित्रकारी शैलियां, ठीक है ना। यहां क्या आ जाएगी? चित्रकारी शैलियां, तो यहां तो रख देना चित्रकारी शैलियां और उनके ऊपर इधर प्रमुख चित्रकार। मेवाड़ या उदयपुर शैली, इसके प्रमुख चित्रकार है साहिबदीन, धनसार, मनोहर, कृपाराम, उमरा, नसीरुद्दीन, हीरानंद, जीवा, अमरा और नग्गा। फिर आती है किशनगढ़ शैली, इसके प्रमुख चित्रकार है सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, भंवरलाल, लाडली दास, भीगचंद, मूलराज, रामनाथ, नानक राम, सीताराम, तुलसीदास, सूरजमल, अमीर चंद, धन्ना, छोटू सुर, सूरतराम। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वहां थोड़ा अंदाजा बैठ जाएगा। बीकानेर शैली में हामिद है ना, रुकनुद्दीन, मुसव्विर रुकनुद्दीन, उस्ता असीर खां, साहिबदीन वेरी इंपॉर्टेंट, मुन्नालाल, मुकुंद, कायम, रामलाल, चंदूलाल, जय किशन, मेघराज, शाह मोहम्मद राम किशन। ठीक है, वेरी गुड। नाथ द्वारा में महिला चित्रकार का याद कर लेना, महिला चित्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हालांकि लाइव टेस्ट ले चुका, कमला और इलायची ये नाथ द्वारा शैली में महिला चित्रकार है, बाकी सभी पुरुष है, जैसे श्री रामचंद्र बाबा, भगवान, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, उदयराम, तुलसी, हरदेव, हीरालाल और बिठुल। आमेर शैली में हुकुमचंद, मुरली, मन्नालाल और पुष्पदत्त। अजमेर शैली में चांद है, तैयब है, नवला है, राम सिंह है, लालजी है, नारायण है, भाटी है, माधोजी है, ठीक है, माधोजी है, अल्लाह बख्श है, उसना है, साहिबा ये महिला चित्रकार है, साहिबा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। अलवर शैली में डालू राम है, नानक राम है, बलदेव, गुलाम अली, नंदराम, छोटेलाल, जमुनादास, सालिग्राम, बुद्धराम, शिव कुमार, बक्साराम, मूलचंद, जगन्नाथ, राम गोपाल, जगमोहन प्रसाद, राम प्रसाद। और शाहपुरा में श्रीलाल जोशी और दुर्गालाल जोशी। देवगढ़ शैली में कवणा प्रथम, कवणा बहुत बार पूछा गया जी, देवगढ़ शैली कवणा प्रथम, बगला, बगता, कवणा द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा और आपके बैजनाथ। चावंड में नसीरुद्दीन है ना, नसीरुद्दीन या फिर निसरुद्दीन भी कहते हैं, वेरी फेमस। जोधपुर या मारवाड़ शैली में भाटी, अमरदास, समा, सैफू, नाथो, कालूराम, उदयराम, फैज अली, छज्जू, रतनजी भाटी, वीरजी, मतीराम, किशनदास, देवदास और लादुनास और माधोदास। बात करते हैं बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली में हमीद रुकनुद्दीन है, मुसव्विर रुकनुद्दीन है, उस्ताद आसिर खां है। पीछे कौन सी ली थी भाई अपन ने? पीछे ली थी नाथ द्वारा थी, बीकानेर ले चुके भाई, है ना, तो कोई बात नहीं, बीकानेर रिपीट, मैं सोचा नाम रिपीट लग रहा है। जयपुर शैली में मोहम्मद शाह, साहिब राम, सालिग्राम, घासी, रामजी दास, रघुनाथ, उदय, जीवन, गोपाल, चिमना, जितने भी आपको याद होते होंगे नाम सब, लक्ष्मण, सीताराम, रामदीन, फेडुला, हीरा, मंगड़ा, केसु, मन्ना, उस्तालाला, सांवला, गजा, शिवदास, गोविंदराम, है ना, ऑथेंटिक सोर्स है भाई, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में कंटेंट आपको दिया गया है, ये एज इट इज है, तो इनमें से जितने कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो सिलेक्टेड आप कर लेना। उनियारा शैली धीमा, मीर बख्श, काशीराम और बख्ता। बूंदी शैली में अहमद अली, रघुनाथ, गोविंदराज, डालू,
लच्छीराम, नूर मोहम्मद, सुरजन, साधुराम, श्री के रामलाल, ये सब है। कोटा में रघुनाथ है, गोविंद राम है, डालू है, तो डालू कॉमन है। डालू बूंदी शैली में भी है, डालू कोटा शैली में भी है, और बिल्कुल प्रश्न आया हुआ है डालू का। लच्छीराम जी का आया हुआ है, नूर मोहम्मद, कन्हैया ब्राह्मण, ठीक है। और इसके बाद में एक छोटी सी हेडिंग, ये भी बड़ी गजब की है, राजस्थान के चितेरे, ठीक है ना। ये राजस्थान के चितरों से प्रश्न बहुत आता है, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। भीलू का चितेरा बोला जाता है गोवर्धन लाल को, भैंसों का चितेरा परमानंद चोइल को, ठीक है ना। पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति को। कैनवास है ना, कैनवास में जो पेंटिंग की जाती है तिरपा लाइक, कैनवास का चितेरा नाथूलाल वर्मा। कावड़ का चितेरा मांगीलाल मिस्त्री, और गांव का चितेरा बूर सिंह शेखावत, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट है। एक और ले लो, नीड़ का चितेरा शोभागमल गहलोत, श्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया, कैनवास की चितेरी श्रीमती प्रतिभा पांडे, जैन चित्रशैली का चितेरा कैलाश चंद शर्मा, प्रकृति का यथार्थ चितेरा समंदर सिंह खंगारोत, और राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाला चितेरा व्यक्ति किशन शर्मा, ठीक है ना। तो कैसा लगा कंटेंट? बहुत गजब का, मजा आ गया होगा। यहां से बेहतरीन प्रश्न टपकते हैं, छोटे एग्जामों में फैक्ट ज्यादा आते हैं, इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ये जो सेशन आपको मिल रहे हैं 10-10 मिनट के सेशन है छोटे छोटे, इन सभी की गहराई में जाके पढ़ाई करना भाई, ठीक है। ऐसे ही 2-4 सेशन और आएंगे आपके, उनको भी आज का आज याद करना है, ठीक है। ओके।